वेलकम फ्रेंड्स। नया साल 2023 का एक अत्यंत महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है और इस फैसले से भारत सरकार को बहुत बड़ी राहत मिली है। और ये फैसला है, देश में जो विमुद्रीकरण किया गया था, डीमोनेटाइजेशन, उस बारे में फैसला है। 5 जजों की संविधान पीठ ने, जिस संविधान पीठ की अध्यक्षता चीफ जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर कर रहे थे, उनकी अध्यक्षता में 5 जजों की संविधान पीठ ने आज 2 जनवरी 2023 को यह फैसला दिया है। 5 जजों में से एक जज जो जस्टिस बी नागरत्ना हैं, उन्होंने डिसेंटिंग नोट लिखा है, यानी उन्होंने बहुमत के फैसले से असहमति व्यक्त की है। कुल मिलाकर 5 जजों में से 4 जजों ने विमुद्रीकरण के फैसले को, डीमोनेटाइजेशन के फैसले को सही माना है और एक जज ने कहा है कि इसमें प्रक्रियाओं की अनदेखी की गई है। आप सभी अवगत हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होता है वो बहुमत का फैसला होता है। चूँकि 5 में से 4 जजों ने विमुद्रीकरण को सही माना है, डीमोनेटाइजेशन के कदम को सही माना है, इसलिए ये 4 जजों का फैसला ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ। क्या महत्वपूर्ण बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही, उसको समझते हैं इस 3-4 बिंदुओं में, जो अत्यंत अहम है। क्योंकि जो 8 नवंबर 2016 को फैसला हुआ था, और जैसा पीएम ने देश के नाम संबोधन में कहा था, 8 तारीख को 8 बजे जो उनका संबोधन हुआ था नोटबंदी के बारे में, जिसके तहत 500 और 1000 के नोट, गांधी सीरीज के जो ये नोट थे, सारे अचानक इलीगल हो गए थे, लीगल टेंडर नहीं रहे थे। तो ये 8 नवंबर 2016 का जो फैसला था भारत सरकार का, उस पर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विमुद्रीकरण का फैसला लेने में कोई कमी नहीं है, यानी पूरी प्रक्रियाओं का पालन किया गया है। ये सुप्रीम कोर्ट का इंडोर्समेंट है भारत सरकार के विमुद्रीकरण के कदम पर। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फाइल भी मांगा था, याद हो 7 दिसंबर 2022 को सुनवाई पूरी हो गई थी और फैसला रिजर्व हो गया था, और सुप्रीम कोर्ट ने फाइल मांगा था अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से, और सीलबंद लिफाफे में फाइल दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने फाइल पढ़ा, फाइल पढ़ने के बाद ये फैसला दिया है और कहा है कि नोटबंदी का जो फैसला लिया गया था उसमें, उसकी प्रक्रिया में कोई कमी नहीं थी। दूसरी बात, जो अधिसूचना जारी की गई नोटबंदी की, नोटिफिकेशन जारी किया गया, वो भी वैध है। मैं आपको बता दूं, कुल 58 याचिकाएं, 58 पिटीशन विमुद्रीकरण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर किए गए थे, और सभी याचिकाओं को आज डिस्पोज कर दिया गया है और 4-1 के फैसले में कहा गया है कि नोटबंदी वैध थी। नोटबंदी का उद्देश्य क्या था? 3 उद्देश्य था। एक, ब्लैक मनी को कम करना, दूसरा जो जाली मुद्रा है उसको चेक करना, और तीसरा टेरर फंडिंग, यानी जो आतंकी वित्त पोषण है उसको खत्म करना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये 3 उद्देश्य हैं, लेकिन ये उद्देश्य हासिल हुआ या नहीं हुआ ये प्रासंगिक नहीं है, और ना ही ये सुप्रीम कोर्ट का विषय है इन उद्देश्यों की जांच करना। ये एग्जीक्यूटिव का विषय है, ये पॉलिसी मेकिंग है, और ये सरकार ही बताएगी कि उद्देश्य हासिल हुआ कि नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि नोट बदलने के लिए, क्योंकि 500 और 1000 के नोट बदल गए थे, उसको बदलने के लिए 52 दिन का कुल समय भारत की सरकार ने दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह समय पर्याप्त था, कम नहीं था। इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने इंडोर्स किया है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम की धारा है 26(2), यानी रिजर्व आरबीआई एक्ट की जो धारा है 26(2), उसके तहत भारत की सरकार को, केंद्र सरकार को, किसी भी वर्गमूल के नोट को, कितना भी सीरीज को विमुद्रीकरण करने का पावर था। इसी पॉइंट पर जस्टिस बी नागरत्ना, महिला जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने असहमति जाहिर की है। उनका क्या कहना था कि ये नोटिफिकेशन से नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए था पार्लियामेंट के माध्यम से।
अगर पार्लियामेंट का सेशन न चल रहा हो तो सरकार को ऑर्डिनेंस या अध्यादेश जारी करना चाहिए था। सरकार ने न तो ऑर्डिनेंस जारी किया और न ही संसद में बिल लाया। इस कार्य के लिए विमुद्रीकरण के लिए यह प्रक्रिया सही नहीं है। लेकिन जो बहुमत 4 जजों का बहुमत का फैसला है, उसने कहा कि 26(2) धारा 26 ब्रैकेट में 2 के तहत आरबीआई का एक्ट का ये धारा है, केंद्र सरकार ये फैसला ले सकती है। अब नॉर्मल होना क्या चाहिए कि रिजर्व बैंक का जो सेंट्रल बोर्ड है वो एक तरह से सिफारिश करता है केंद्र सरकार को और तब केंद्र सरकार विमुद्रीकरण करती है। यहाँ पर जो 8 नवंबर का जो हुआ मैटर 2016 में, उसमें भारत सरकार ने रेफ़र किया मैटर को। शुरुआत भारत सरकार कर रही है, न कि आरबीआई। तो भारत सरकार ने रेफ़र कर दिया आरबीआई को और आरबीआई को 24 घंटे के अंदर सिफारिश लिया गया। जस्टिस नागरत्ना का कहना है कि 24 घंटे कोई मैटर नहीं होता है, आरबीआई को विवेक लगाने का समय ही नहीं मिला और इस प्रकार ये फैसला भारत सरकार के स्तर पर हो गया और ये प्रक्रियात्मक कमियां थी, लेकिन 4 जजों की बेंच ने इसको उचित नहीं माना। तो जस्टिस बी नागरत्ना का माइनॉरिटी डिसीजन था, 4-1 से ये फैसला हुआ है। 2 बातें उन्होंने की थी जस्टिस नागरत्ना के डिसेंटिंग में। एक तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से पहल नहीं हुई, सेंट्रल बोर्ड का रिकमेंडेशन नहीं हुआ और रिकमेंडेशन के बाद ये भारत सरकार को जाना चाहिए था। लेकिन जो हुआ 2016 में वो क्या हुआ कि केंद्र सरकार की पहल थी, आरबीआई को गई और आरबीआई ने 24 घंटे में सरकार को अपना सिफारिश दिया, पॉजिटिव सिफारिश दिया। इसी बात को 4 जजों की बेंच ने कहा आखिर आरबीआई का रिकमेंडेशन आया तो, और सरकार ने आरबीआई एक्ट की धारा 26(2) को इन्वोक किया। लेकिन नागरत्ना का कहना था कि बिल क्यों नहीं आया और अगर पार्लियामेंट नहीं चल रही थी तो ऑर्डिनेंस के माध्यम से होना चाहिए, अधिसूचना के माध्यम से नहीं। बहरहाल भारत सरकार को बहुत बड़ी राहत है क्योंकि शुरू में सुप्रीम कोर्ट इस याचिका को टेकअप कर ही नहीं रहा था। वो कह रहा था कि केवल एकेडमिक विषय वस्तु रह गया है, इसकी लीगलिटी क्या जांच करना, क्योंकि रिवर्स तो अब कर नहीं सकते हैं, विमुद्रीकरण हो गया तो हो गया। अब 6 साल बाद ये फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सरकार की प्रक्रिया में कोई कमी नहीं है और अधिसूचना नोटबंदी की जो थी वो भी वैध है और 52 दिन का जो समय दिया गया था वो भी उचित है। तो ये 8 नवंबर 2016 को भारत सरकार का जो फैसला था उस पर मोहर लग गया है, सरकार को राहत मिली है। जस्टिस नागरत्ना का माइनॉरिटी जो ऑब्जर्वेशन था उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि बहुमत का फैसला सुप्रीम कोर्ट का होता है। 4-1 के जजमेंट से सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के विमुद्रीकरण के अधिसूचना को वैध एवं जायज़ ठहराया है और जो 500 और 1000 का नोट खत्म हो गया था, विमुद्रीकृत हो गया था 2016 में, बता दें उसके जगह पर भारत सरकार ने 500 और 2000 के नोट जारी किए थे। तो कुल मिलाकर सरकार को राहत का विषय है और इसे सरकार के लिए भी एक मार्गदर्शन हुआ है और सारी की सारी 58 याचिकाएं खारिज कर दी गई है। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए और इसे शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।